बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस को टैकल करना है। ठीक है, रिलेट किया है जो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो x और एक x प्लस 1 है। ऐसा दिखता है ना, तो वो उसके तीन एंगल्स हैं। देखो तुम क्यूट लग रहे हो, से क्यूट लग रहे हो क्या, तुम दो ही क्यूटीफाई। ठीक है, यहाँ पे आओ, पॉजिटिव नंबर चूज करेंगे। कौन सा चूज करेंगे? पॉजिटिव नंबर चूज करेंगे। ठीक है, जब नंबर कहें जनरली तुम कौन चूज करेंगे? पॉजिटिव नंबर। अरे नंबर यानी कि नेचुरल नंबर। एक हो, अब 4 साल पहले क्या मेरी ये 4 साल घटेगी? क्या मेरे दोस्त की 4 साल घटेगी? हाँ भैया, है ना। हेलो लीडर्स, क्या हाल चाल? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द न्यू बिगिनर्स में और एपी भैया की क्लास में। बड़े दिन बाद देख रहे हो मेरे चैनल पे। हाँ यार, कुछ एक टास्क मिला था, इसकी वजह से मुझे काफी टाइम लगा उसको कंप्लीट करने में, बट एट द एंड वो टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। कांग्रेचुलेशन। फिर भी हंस रहे हो। देखो यार, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, तुमको काम मिलेगा तो तुमसे कभी भी कोई टास्क पूरे ना हो, बट सिर्फ तुमको क्या करना है? स्माइल। क्या करना है तुमको? स्माइल। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ दोबारा ट्राई करेंगे, नहीं हुआ फिर से ट्राई करेंगे, नहीं हुआ फिर से ट्राई करेंगे। बट आकाश भाई कहावत है ना, ट्राई 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 बट नेवर ट्राई। हमको रोना नहीं है, ट्राई करना है, करते जाना है, कभी कभी परफेक्शन आएगी। ठीक है, बातें बहुत होगी भैया, क्या करने वाले हो? देखो, क्वाड्रेटिक पढ़ रहे थे हमने, चैप्टर खत्म हो चुका, थ्योरी हमारी खत्म हो चुकी थी। हमने क्या क्या पढ़ लिया था उसमें? मीटर स्प्लिटिंग मेथड हमने पढ़ लिया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे रूट्स निकाले वो भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज क्या करने वाले हो? आज क्या नया करने वाले हो? तो कमेंट किया था एक बच्ची ने, नंदिनी ने कहा था कि भैया इसके वर्ड प्रॉब्लम्स कब कराओगे, इसके क्वेश्चन कब करवाओगे? तो कांग्रेचुलेशन, आपके लिए आपके भैया आ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट एक वीडियो में। हाँ, एक वीडियो में कंप्लीट एनसीईआरटी करवाऊंगा अभी के अभी। वो भी हर एक क्वेश्चन की डिस्कस करवाऊंगा, हर एक टाइप के जो टाइप क्वेश्चन दे रखे उसने करवाऊंगा। उसके बाद और बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में, जी हाँ, बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस को टैकल करना है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं स्टेप वाइज आपको लिख के दूंगा कि स्टेप वाइज लिखना अभी सीखना है। ठीक है, मैं बस लेकिन एक बात करूंगा, क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट करना है। मैंने लिनियर क्वेश्चन ऑफ टू वेरिएबल वाले में मैंने क्वेश्चन कैसे बनाने, इक्वेशन कैसे बनाने हैं वो मैंने एक वीडियो में कंप्लीटली बता रखा है। ठीक है, नहीं मिली वीडियो मिल जाएगी कुछ दिन में। ठीक है, कुछ दिनों में या फिर चंद आज या कल तक वो वीडियो आप तक पहुंच जाएगी, है ना। उसी तरीके से हम ये इस लेक्चर में भी कोशिश करेंगे कि आपको इजी वे में क्वेश्चन कैसे फॉर्म करना है वो सिखाया जाए। ठीक है, तो यार चलो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 से, है ना। 4.1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन आ रहा है, मैं बता दे रहा हूँ पहले तुमको बस इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा, सॉल्व नहीं करवाऊंगा। ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है सॉल्व करना, तुमको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर तुमने लेक्चर 1 लेक्चर 2 अच्छे से किया है, तुमको डेफिनेटली सॉल्व करना अब तक आ जाना चाहिए। दो ही मेथड है, एक प्राइम फैक्टर सॉरी एक मीटर स्प्लिटिंग मेथड है और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला है। अब चाहे तुम दोनों में से कोई एक चुनो, उसको लगाओ, सॉल्व करो। ठीक है, बट आई थिंक मीटर स्प्लिटिंग मेथड मैक्सिमम केस में लग जाता है ना। ठीक है, अब देखो भैया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में, सॉरी हाँ, ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में किस टाइप के सवाल आएंगे? ठीक है, किस टाइप के सवालों के रूट्स निकालने होंगे, तो पहले बता दे रहा हूँ। देखो केस 3 थे, याद है तुमको? केस अगर याद हो तो एक होता है रियल रूट्स का, जिसमें डिस्टिंक्ट आते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स। एक और होता है रियल रूट्स का, जिसमें आते हैं इक्वल रूट्स। ठीक है, एक केस आता है इमेजिनरी रूट्स का। कौन सा? इमेजिनरी रूट्स का। और ये वाला केस हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमको पढ़ना कौन कौन सा केस है? ये वाला केस, ये वाला केस। अगर हमको रूट्स निकालने को भी आएंगे तो किस केस निकाले आएंगे? रियल रूट्स के, वो भी कौन से? डिस्टिंक्ट है, इक्वल वाले। इमेजिनरी रूट्स वाले हमको छूने ही नहीं, ये टॉपिक में मुझे जाना ही नहीं। ठीक है, तो याद रखना, जब भी तुमको रूट निकालने को मिलेगा, कौन से टाइप के रूट्स निकालने होंगे तुमको? एक रियल वाले, जो कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स वाले होंगे, और एक रियल और इक्वल वाले होंगे। ठीक है, ठीक है, चलो भैया क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, देखो देखो देखो,
कॉपी पेन लेके बैठना, पहले बता रहा हूँ, कॉपी पेन लेके बैठना, मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे तुम बस स्टेप्स को फॉलो करना, सवाल अपने आप बनना तुमसे स्टार्ट हो जाएंगे। आई बात समझ में? कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है। बस वीडियो देखने से पढ़ाई नहीं होती है, तुम वीडियो देख लोगे, अभी मुझे पता है तुम अभी वीडियो देखोगे तो एक बार तुम भूल भी जाओगे सारी चीजें, है ना। लेकिन अगर तुम वही कॉपी पेन निकाल के तुम सॉल्व करके जाते हो, तो अगर तुम क्वेश्चन को दोबारा करोगे, तुमको आइडिया आते रहे कि हाँ इस क्वेश्चन को मैंने पिछली बार इस तरीके से किया था, या फिर इस क्वेश्चन में मुझे ये प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि जब मैं करा रहा हूं मेरे साथ तुम भी करते चलो। एक सेकेंड, हाँ चलो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, क्या है? एक सेकेंड, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है इक्वल्स टू 2x माइनस 3, है ना। मैं इस क्वेश्चन में रिवीजन में करते चलता हूँ, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन एक ये है, चलो ठीक। सेकंड क्वेश्चन में लिखते हैं इसी तरह। सेकंड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा उठाए कौन सा उठाए, कौन सा चूज करना चाहिए? चलो चलो चलो, कौन सा चूज करें? क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाँ चलो वी आई चूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलो सेकंड लेते हैं। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x, ठीक है, माइनस ऑफ 2x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 3 माइनस x, ठीक है। ठीक है, यही तो क्वेश्चन चूज कर रहे हैं, चलो, है ना। अब मुझे ये बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या होती है? उसका जनरल फॉर्म कैसा होता है? ax स्क्वायर प्लस bx plus c equals to 0 where a, b and c belongs to real number, ठीक है। a should not be equals to 0। क्या ये कंडीशन थी? क्या ये कंडीशन थी? हाँ ये कंडीशन थी, है ना, ये कंडीशन थी। क्या थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म कैसा होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। और क्या था? ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ये 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो फॉर्म ही नहीं है, ठीक है। अब चलो, इस सवाल ये सवाल है, ठीक है। इसको पहले सिंपलीफाई करो। क्या करो? सिंपलीफाई करो सीधे। क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर, देखो एक्स प्लस होल स्क्वायर करना है, इसको ओपन कर रहे हैं। क्या आएगा? ए प्लस बी कौन सा क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू 1, है ना, इक्वल्स टू क्या आएगा? 2 से मल्टीप्लाई करो एक्स को, 2x, 2 से मल्टीप्लाई माइनस 3 को माइनस 6, है ना। एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस ऑफ 6। अब इन सारे को इधर लाओ, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। कैंसल। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। क्या जनरल फॉर्म का है? क्या जनरल फॉर्म का है? हाँ भैया है। क्यों है? अरे ऐसा ही तो है, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, इसी फॉर्म का तो है। तो क्या हम इसको कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है। क्यों? क्योंकि भाई ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म का दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म का ये दिख रहा है, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, है ना। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस को मल्टीप्लाई करो माइनस 6 प्लस 2x, है ना, माइनस प्लस 2x। अब इन सारे को इधर लेकर आओ। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 6 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्या ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म का है? जी हाँ भैया है। क्या ये कैसा दिख रहा है? इस फॉर्म का दिख रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म का दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ भैया है। क्या ये भी है? हाँ भैया है। बस तुमको यही चेक करके बताना था, वही चेक करना था क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी को कहोगे जब कोई भी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर क्या हो? 2 हो, यानी उसकी डिग्री क्या हो? 2 हो। तो वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है। क्या होता है वो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तुम्हारे पास 4-5 केस दे रखा है, ठीक है? अब देखो, ये तुमसे कह रहा है कि तुमको मैं केस दे रहा हूँ, अब तुम एक क्वेश्चन बनाओ। ये तो वही बात हुई ना कि मैं तुमको सिचुएशन दे रहा हूँ, ठीक है? मैं तुमको कहानी दे रहा हूँ, तो तुम इसका एक ड्रॉबैक मतलब सॉरी एक आंसर निकालो। ठीक है? तुमको एक सिचुएशन दे रहा है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है? तुमको एक सिचुएशन देगा, तुमको उसको बता रहा है कि तुमको क्या-क्या सोचना है और सोचने के बाद तुम्हारा आंसर क्या है, तुमको ये पूछ रहा है वो। ठीक है? आई बात समझ में? तुमको एक क्वेश्चन बनाने हैं। अब आप चलते हैं, देखते हैं भाई ये कैसे बनेंगे। तो क्या इस टाइप का सॉल्व कर लोगे? क्या तुमको अगर कहीं भी मैं कहूँ कि कोई भी क्वेश्चन तुमको दे दूँ और तुमको उससे पूछूँ क्या ये क्वेश्चन है, तो क्या तुम बता पाओगे? आसान से वाला बता पाओगे ना? कैसा होना चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का दिखना चाहिए, वेयर ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर और ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यही है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, बुक्स खोल के बैठना। ठीक है, बुक्स खोल के बैठना, बुक्स अपने सब लोग खोल के बैठना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ना? 2 ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दे रखा है? 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है भैया, आगे द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या है? जो प्लॉट की लेंथ है, ठीक है, मीटर में जो प्लॉट की जो लेंथ है वो ब्रेथ का जब तुम दुगना करोगे ना और उसमें जब तुम 1 ऐड करोगे, क्या कर रहा है? ट्वाइस, क्या है? ट्वाइस इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक, जब तुम ब्रेथ को ट्वाइस करोगे उसमें 1 ऐड करोगे तब क्या आएगी? तुम्हारी लेंथ आएगी। क्या आएगी? तुम्हारी लेंथ आएगी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अब देखो, तुमको उसने एरिया दे दिया और तुमको यही बता दिया कि जो इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो लेंथ है वो उसके ब्रेथ का जब तुम दोगुना करोगे उसमें 1 मीटर ऐड करोगे तब जाके वो लेंथ आ रही है। जैसे मैं कहूं कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो लेंथ है, जनरल में सोचो सोचो सोचो, रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो ब्रेथ है वो 2 है, लेकिन जो लेंथ है वो ब्रेथ का दोगुना करने पे उसमें 1 ऐड करोगे तो वो तब वो लेंथ आ गई। ठीक है, तो 2 का दोगुना कितना होगा? 4 एंड 2 का ट्वाइस कितना होगा? 4 प्लस 1 ऐड करेंगे यानी 2 प्लस 4, 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 क्या आएगा? 5। क्या आएगा? 5। तो अगर मैं कहूं ब्रेथ 2 है तो सॉरी लेंथ क्या है? 5 है। ठीक है, लेंथ क्या है? 5 है। ठीक है, अब देखो तुमको लेंथ नहीं पता, ब्रेथ नहीं पता, तो है ठीक है। अब सॉल्यूशन, लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट बी x मीटर्स। ठीक है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तुम अगर क्वेश्चन अकॉर्डिंग चले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग चले यार, क्वेश्चन खेल रहे हैं तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग चलेंगे ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, क्वेश्चन तुमसे यही कह रहा है कि जो ब्रेथ है, सॉरी जो लेंथ है, लेंथ क्या है हमारी? ठीक है, लेंथ जो हमारी है, पहले तो हमको ब्रेथ पता है, ब्रेथ हमारी क्या है? x मीटर्स, ये हमने लेट किया है। ठीक है, जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस करने पे, ब्रेथ का क्या ट्वाइस करेंगे? ब्रेथ का 2x है, इसका ट्वाइस कितना होगा? x into 2 क्या होगा? 2x, है ना? ट्वाइस करने पे जब तुम 1 ऐड कर रहे हो तो लेंथ आ रही है। ठीक है, ब्रेथ का तुम ट्वाइस कर रहे हो उसमें जब 1 ऐड करो तो ब्रेथ तुम्हारी लेंथ आ रही है ना? क्या है? तुम्हारी लेंथ आ रही है। अब क्या कर रहा है? एरिया तुमको दे रखा है ना? अब एरिया फॉर्मूला कहते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कितना होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तुम्हारी लेंथ क्या है? 2x प्लस 1। तुम्हारी ब्रेथ क्या है? x, है ना? ये तुमको गिवन था, ये तुमको गिवन था। ठीक है, ये तुमको गिवन था, क्वेश्चन तुमको ये गिवन था कि जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस कर रहे हो, ब्रेथ का क्या कर रहे हो? तुम ट्वाइस कर रहे हो, उसमें तुम 1 ऐड कर रहे हो तो तुम्हारी लेंथ आ रही है ना?
है ना, ठीक है। और एरिया रेक्टेंगल में रखा है 528, 528, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं, चलो थोड़ा सा स्लाइड करके उठा के यहाँ लाते हैं। क्या आएगा 2x इंटू एक्स, क्या आएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, 1 इंटू एक्स क्या आएगा x, है ना। 2 स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना था 528, यानी कि अब जनरल फॉर्म में लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल्स टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई। क्या है ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। यही क्वेश्चन से हमको लेंथ एंड ब्रेथ मिल जाएंगे, है ना। ये दैट्स द फाइनल आउटपुट, यही तुम्हारा आंसर था, ठीक है। उसने क्या कहा, हमको एक केस दिया कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर है और जो उसकी लेंथ है उसके ब्रेथ को जब तुम दोगुना करोगे ना, उसमें 1 ऐड करोगे तो उसकी लेंथ आएगी। हमसे अब तक यही कहा था क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। अभी तक हमसे क्वेश्चन यही कहा था, है ना भाई। अब देखो हुआ क्या कि मैंने कहा है मुझे ब्रेथ पता ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो हमें याद है एक मैंने बात की जो मुझे पता नहीं होता उसको हम लेट कर लेते हैं, है ना। तो मैंने लेट किया कि जब ब्रेथ है मेरा x है ना, तो मेरा लेंथ क्या होगा, यानी कि ब्रेथ का दोगुना और उसमें 1 ऐड करना था, यानी कि 2x प्लस 1, वही तो मेरा क्या था लेंथ था, ठीक है, ठीक है। अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मेरा फॉर्मूला क्या था, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। मैंने क्या किया बस लेंथ इनटू ब्रेथ में फॉर्मूला रखा। मैंने दोनों जो क्वांटिटी मेरी थी 2x प्लस 1 और इनटू x कर दिया, क्या बन गया एक ऐसा इक्वेशन बन गया। और यही इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो मुझे जरूरत थी। उसने मुझे क्या कहा था बस कि एक इक्वेशन बनानी है इस केस के लिए ताकि तुम लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कर सको, है ना। क्या ऐसे क्वेश्चन अगर और ऐड कर लोगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, डर लगता है। और एक क्वेश्चन करके देखते हैं, चलो और एक क्वेश्चन करके देखते हैं, चलो चारों डिस्कस कर लेते हैं, 1 बाय 1 के चारों क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मैंने प्रॉमिस करा मैं एनसीईआरटी करवा रहा हूँ, चारों करते हैं 1 बाय 1 करके, है ना। लेकिन यार प्रॉमिस करो, तुम भी प्रॉमिस करो। देखो मेरे अकेले मेरे तुमसे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, ठीक है। अगर चाहते हो कि हम मतलब कि तुम ऊंचाइयों पे जाओ तो मेरे साथ मेहनत करो, मेरे साथ ट्राई करो, मैं फाइट करो, मेरे साथ फाइट करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। अब क्या है 2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन का हम क्या करते हैं पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव यही है, हाँ ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब देखो मैंने तो नंबर सिस्टम पढ़ाया नहीं, अगर आपके स्कूल वाले टीचर्स ने पढ़ाया होगा, ठीक है, नंबर सिस्टम को पढ़ाया होगा। तो इंटीजर कौन से नंबर होते हैं, जो नंबर फ्रैक्शनल हो, डेसिमल हो या फिर वो रेशनल या इरेशनल हो, उन सबको नंबर को हम क्या कहते हैं इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं इंटीजर कहते हैं। फ्रैक्शनल हो, डेसिमल हो या फिर रेशनल या इरेशनल हो, उन्हें क्या कहते हैं इंटीजर कहते हैं, ठीक है। बट इस बार क्या कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि जितने भी नंबर्स हैं वो 0 से ज्यादा है। क्या है 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा नहीं मतलब 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। 0 से बिलो नहीं है, ग्रेटर देन 0 ही है। आई वाज समझ में, ठीक है। 0 से नीचे नहीं है, नेगेटिव नंबर से सारे नंबर क्या है तो 0 तो पॉजिटिव वाले है, क्या है तो पॉजिटिव वाले तो 0 है ना, है ना। अब वो क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या है प्रोडक्ट of two consecutive positive integers is कितना देखा है 306, है ना, है ना। अब तुमको इंटीजर फाइंड करना है। अब इस इंटीजर को फाइंड करने तुमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है।
क्या बात कर रहे हो भैया, इंटीजर पता ही नहीं है। इंटीजर को बताने के लिए क्वेश्चन बनानी है, तो मैंने कहा है ना, जो नहीं पता क्या करेंगे हम, लेट मानेंगे। क्या करेंगे, सीधे लेट कर लेंगे। नहीं पता, चलो लेट करते हैं। अब सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन में क्या है, पहले क्या करना है, लेट करना है। पहला स्टेप लेट। लेट क्या है, लेट क्या है, द पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, द टू consecutive positive integers are x and टेढ़ी आ रही है क्या, एक सेकेंड लेट मी चेक। क्या कुछ टेढ़ा आ रहा है, भैया बहुत टेढ़ा लिखते हैं यार, क्या करें। भैया ना आपके जलेबी की तरह सीधे हैं, जलेबी की तरह, इसलिए थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, समझा करो, ठीक है। एंड x प्लस वन, कोई नहीं, मैं कोशिश करूंगा सीधा लिखने की, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। एक काम करते हैं, झंझट ही खत्म करते हैं। ये ले इंटीजर्स, इसको यहां पे नहीं, let the two consecutive positive integers are x and x plus 1, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ठीक है। क्या किया हमने, लेट कर लिया कि जो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स थे वो क्या, कौन से, एक x है और एक x प्लस 1 है। अरे कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार वाले। जैसे कि तुम हो, तुम्हारा दोस्त बैठा तुम्हारे साथ, है ना, चिंकू मिंकू दो दोस्त हैं, है ना, चिंकू आगे बैठता है, मिंकू उसके पीछे बैठता है, फिर मिंकू का एक और दोस्त है राजू, वो उसके पीछे बैठता है। तो क्या तीनों लोग लगातार बैठ रहे हैं, चिंकू मिंकू राजू, तो चिंकू बात कौन आ रहा है, मिंकू बात कौन आ रहा है, राजू, तो ये लगातार आ रहा है क्या। वैसे ही एक ऐसा नंबर है x, ठीक है, उसके बाद नंबर कौन सा आएगा, जो उसका एक नंबर ज्यादा होगा, यानी कि x प्लस 1 होगा, उसे हम कहेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, है ना। तो क्या करें, लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1। मैंने मान लिया कि जो टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मैंने लेट किया है, जो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो x और x प्लस 1 है। आया बात समझ में, ठीक है भैया, आगे चलते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो मैं काम जो लिख रहा हूँ तुम मत करना, काम प्रॉपर लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू सवाल, सवाल के अनुसार करते हैं थल, तो क्या आता है, इतने बाद क्या पता है, इतने बाद होना चाहिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू, अरे सर ठीक है, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर मिल गया, कॉन्सिक्यूटिव भी है, प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है क्या, हाँ मल्टीप्लाई तो करना था, आओ करते हैं, x into x plus 1। क्वेश्चन ये कह रहा था, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इस कितना दे रखा है, 3, 0 and 6, बस। हाँ, अब इसको सिंपलीफाई करो, x का मल्टीप्लाई x में करो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, और x का मल्टीप्लाई किसमें करो, 1 में करो क्या आएगा, x प्लस, सॉरी, x को मल्टीप्लाई 1 में करो क्या आएगा, x आएगा। ओके भैया, आई बात समझ में, हाँ भैया, आगे क्या होगा, 306, इसको क्या करते, जनरल फॉर्म में लिखा भैया, अरे हाँ भैया, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, क्या आ गया, शून्य आ गया। जनरल फॉर्म का है, क्या यही क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल यही बनेगा। क्या 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 ये दो क्वेश्चन करने के बाद क्या ऐसा लग रहा है, कॉन्फिडेंट आ रहा है कि मैं आगे ऐसे सवाल कर लूंगा। अगर अब भी नहीं आ रहा तो घबराओ मत, ठीक है। देखो मैं ये नहीं कहता कि तुमको सारे सवाल आने चाहिए, मैं ये कहता हूँ अगर तुम तब भी तुम सक्सेस हो, लेकिन नहीं, अगर तुमको सवाल नहीं भी आ रहा है बट स्टिल तुम रेडी हो फाइट में तो भी तुम सक्सेसफुल हो। निराश मत होना कि भैया मेरे को सवाल लग रहे, मुझे कुछ समझ ही ना आ रहा, मैं क्या करूं। कोई बात नहीं, मैं हूं बताने को, मेरे साथ करो, ठीक है, ठीक है। आगे चले, अगले क्वेश्चन चले, चले क्या भैया। तो देखो मैं आकाश में तरह मैजिक नहीं करता कि क्वेश्चन चेंज नहीं, यार हम मैथ वाले थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, वो कामचोर इंसान है थोड़े से ना, केमिस्ट्री वाले वो सब, समझा करो, हमें थोड़ा फाइट भरना पड़ता है, समथिंग समझा करो यार, क्या क्या करें,
ठीक है, अगले क्वेश्चन चले, अगले क्वेश्चन में चले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है अब? क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? रोहन, अरे वाह भैया, यहाँ पे भी एज क्या लोचा है यार, कैसे समझा? रुको यार, कुछ नहीं है। अब रोहन एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। क्या ये गलत पढ़ लिया क्या? अरे हाँ, रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ की एज कितनी है? उसकी एज का 26 एज, मतलब उसकी एज जो भी है उसमें 26 एज तुम और ऐड करोगे। रोहन की मम्मी रोहन से कितनी एज में बड़ी है? 26 साल। तुम्हारे में कितनी होंगी मुझे नहीं पता, तुम बताओ, ठीक है, कमेंट करना। रोहन की मदर जो है वो रोहन से कितनी एज में बड़ी है? 26 ईयर ओल्ड, है ना, है ना। रोहन्स मदर is 26 years older than him। ये तुमको गिवन था, ठीक है, ये तुमको दे रखा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इन ईयर्स 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। ध्यान सुनना, प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, ठीक है, आज से 3 साल बाद उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 360 है, 360 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आफ्टर 3 ईयर्स, है ना, आफ्टर 3 ईयर्स द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज, दियर में कौन कौन है? रोहन और रोहन की मदर के एज का, ठीक है, रोहन और रोहन की मम्मी की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है भैया? कितना आ रहा है भैया? 360 आ रहा है, ठीक है। दियर एज 360, ठीक है, ठीक है। अब तुमको ये क्वेश्चन बनाने हैं, क्या बनाना है तुमको? क्वेश्चन बनाना है, एज निकालनी है। क्या बनाना है? क्वेश्चन निकालना है, एज बनानी है। अब देखो, देखो कंडीशन यहाँ पे बहुत सारी देती है कि नहीं, है कि नहीं? कंडीशन यहाँ पे बहुत सारी देती। अरे यार भैया, रोहन की एज का आधा पता कुछ है ही नो, मम्मी की एज का पता पता तो देना, कंडीशन तो दे रखा है, कैसे निकालेंगे? आओ, आओ, सोल्यूशन क्या लो, सोल्यूशन क्या हुआ, क्या है? कुछ नहीं यार, देखो तुम लोग आए हो मैथ की क्लास में ना, मैथ नहीं पढ़ने, मैथ पढ़ने आए बड़ी, है ना। सोल्यूशन, सोल्यूशन, है ना। अब देखो तुमको रोहन की एज का आधा पता कुछ था नहीं, था क्या? नहीं था, है ना। जो पता नहीं था क्या मानते हैं, क्या करते थे? जो नहीं पता उसको हम क्या कर रहे थे? लेट कर लेते हैं। क्या? लेट दी प्रेजेंट एज, अरे क्या भैया क्या कर रहे हो? प्रेजेंट, सॉरी यार मिस्टेक होती है, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन की प्रेजेंट एज क्या है? बी एक्स ईयर्स ओल्ड। रोहन कितना नजराज है अभी? एक्स ईयर्स ओल्ड, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, रोहन मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, ठीक है। देखो प्रेजेंट एज रोहन क्या है? एक्स ईयर्स, देन रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज शुड बी कितना होना चाहिए? 26। रोहन की एज में, रोहन की एज से 26 ज्यादा, 26 ईयर ज्यादा रहते ना, x प्लस 26 ईयर्स, यही होना चाहिए। हाँ भैया यही होना चाहिए, क्या ये होना चाहिए? हाँ भैया बिल्कुल होना चाहिए। अब क्या है? आफ्टर 3 इयर्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 360, ठीक है। अब देखो कंडीशन थोड़ा सा अलग है, आओ यहाँ पे, ठीक है। क्या है, क्या है, क्या है? आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स
3 साल बाद, 3 साल बाद, अच्छा ये बताओ, अगर तुम आज 10 साल, 3 साल बाद 13 साल के हो गए, 13 साल के हो गए, क्या तुम्हारी एज बढ़ी? तुम्हारी बहन 5 साल की है, 13 साल बाद कितने साल की होगी? 8 साल की। क्या उसकी एज बढ़ी? सॉरी, बढ़ी ना? हाँ भैया बढ़ गई। अब देखो, अब होता क्या है कि जब 13 साल बाद रोहन की एज क्या होगी? रोहन की एज क्या होगी? क्या होगी उसकी एज? प्रेजेंट एज में 3 साल और ऐड करेंगे। प्रेजेंट एज क्या है? x years old। हाँ भैया, तो 3 साल ऐड करेंगे क्या? ये आएगी? हाँ भैया बिल्कुल। अब 3 साल बाद रोहन की मम्मी की एज क्या होगी? क्या होनी चाहिए इसकी मम्मी की एज? बताओ, तुम खुद बताओ। 3 साल बाद रोहन के माता श्री की एज क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? क्या ये होगी? इज मदर्स एज ये होगी x + 26। ये तो उनकी प्रेजेंट एज थी। 3 साल वाली एज और क्या आ रहा है? x + 29। कही ये जाएगी x + 3 और x + 29। हाँ भैया यही आ गई। अब क्या कह रहा है? The after this the product of their age is product of his age। मतलब क्या? मतलब इन दोनों के एज का मल्टीप्लाई करना है, बस ये तो करना था। क्या है? x + 3। ये तो रोहन की एज है। मम्मी की एज क्या है? x + 29। ये मम्मी की एज है। कितना था? 360। दैट्स इट। मल्टीप्लाई करते हैं। x को x में किया x², x को 29 किया 29x, 3 को x से किया 3x, और 29 को 3 से मल्टीप्लाई किया है 87। कितना आ रहा है? 360 है ना? x² 29x + 3x क्या आएगा? 32x + 87 - 360 0 x² + 32x प्लस क्या माइनस? बताओ, देखो साइन कैसे माइनस करेगा? क्योंकि माइनस वाली क्वांटिटी बड़ी है। क्या आएगा? माइनस का आएगा। कितना आएगा? 360 है, 80 में से 280 आएगा, 7 माइनस करेंगे कितना आएगा? 273 आएगा, है ना? माइनस 273 = 0। ये तुम्हारी बन गई इक्वेशन। तुम इसी इक्वेशन से निकालोगे रोहन की एज और उनकी अम्मा की एज। क्या? रोहन की एज और मैया की एज निकालोगे। अब तुम मुझे ये बताओ बालकों, बाबू लोग समझे कि नहीं समझे? इफ एनी बच्चा हैव एनी कस्ट, ध्यान सुन लो। इफ एनी बच्चा हैव एनी कस्ट, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मेल कर देना। ठीक है, अब ये मत कहना कैसे होगी मेल, हो जाती है। ठीक है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, 5 होने के लिए नहीं खुला हुआ है। चुपचाप मार के जाना, जो तुमको डाउट हो, जो भी डाउट हो रिलेवेंट वाला लिख देना, या मुझे ये डाउट है या फिर ये क्वेश्चन मुझे पूछना है। ठीक है, तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन अगर कोई है तो वहां पे टाइप कर देना। अगर तुम, मैं तो वैसे कहूँगा तुम सोशल मीडिया मत यूज करना, बट अगर इन केस तुम यूज करते हो, द न्यू बिगिनर्स का चैनल वहां पे भी पड़ा है, जाके वहां पे तुम द न्यू बिगिनर्स को मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज चाहो तो तुम हमको पर्सनली टैग भी कर सकते हो। ठीक है, सोशल मीडिया हैंडल है आनंद आर्यावर्ती, दैट्स इट, है ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चले अगले क्वेश्चन पे, चले अगले क्वेश्चन पे। बोलो, किसी को नोट करना है? करना तो कर लो। चलो आगे चलते हैं। ला 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 ला। चलो, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। चल हाँ, तो मजा आ रहा है। हाँ मजा आ रहा है। देखो सवाल समझ में आएगा तो मजा आ रहा है। ठीक है, ठीक है, आगे चले, आगे चले। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। ओए क्वेश्चन, मेरे बच्चे को डराना नहीं, ठीक है? मेरे भाई को डराना नहीं, ओके? आओ आओ। क्वेश्चन में गिवन क्या है? अ ट्रेन ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। अरे भैया, ये यूनिफॉर्म स्पीड आ गया। मत डरो यार, देखो यूनिफॉर्म स्पीड वो होती है जब तुम 1 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहे हो, तो अगले 1 मिनट यानी कि 2 मिनट में कितने जाओ? तुम 2 किलोमीटर जाओ। 3 मिनट में कितने जाओ? 3 किलोमीटर जाओ। वो तो यूनिफॉर्म स्पीड की तुम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो। क्या कर रहे हो?
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो तुम्हारी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। मैं कहूँ तुम 10 मिनट पहले तुम थे घर से अपने 10 किलोमीटर दूर, ठीक है, और तुम जा ही रहे हो, फिर अगले 10 मिनट में तुम कहाँ हो, घर से 20 किलोमीटर दूर रहना चाहिए, फिर अगले 10 किलोमीटर में कहाँ, 10 मिनट में कहाँ हो, घर से 30 किलोमीटर दूर होना चाहिए, ठीक है। इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, जहां पे तुम्हारी स्पीड चेंज नहीं हो रही, चलती जा रही है वही स्पीड, 40 की स्पीड है, 40 की स्पीड है, 40 किलोमीटर पर आवर तुम्हारी स्पीड है, वही मेंटेन्ड है, तुम ना 39 पे हो ना तुम 41 पे जा रहे हो। इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड जनरल वे में, ठीक है। आगे चलो, आगे चलो, क्या कर रहे हैं अब, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, और अरे वाह, ठीक है, क्या कह रहा है कि डिस्टेंस ये आपकी राइटिंग बड़ी गड़ी है, हाँ मुझे पता है, ट्रेवल्ड बाय ट्रेन एट यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया था सर जी, 480 किलोमीटर। सच में यही था, हाँ यही था, ठीक है, ये था। अब क्या है, if the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would be have taken 3 hours more to cover the same distance। अरे ये क्या बा क्या बा 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 बाबा सही है ना? ठीक है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि if the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken। अब देखो ये ट्रेन चल रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड, तुमको स्पीड पता नहीं है, ठीक है, कहते हैं वो स्पीड दिया नहीं है, बस पूछ रहा है, कह रहा है कि जो ट्रेन है ना, जो ट्रेन है वो एक बहुत ही यूनिफॉर्म स्पीड से चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, बट अगर इन केस अगर वही स्पीड जो यूनिफॉर्म स्पीड है ना उससे 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, क्या होती, 8 किलोमीटर पर आवर अगर कम होती तो 3 घंटा और टाइम लगता हम लोग को जाने में। हाँ ऐसा बात है, हाँ ठीक है, तो तुम्हें स्पीड नहीं पता, तुम्हें डिस्टेंस रखा है, तुम्हें टाइम का क्वेश्चन दे रखा है। टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बताया गया था, ठीक है। टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू मनी, अरे भैया, हाँ एक और होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, ठीक है। तुम कहते हो ना कि भैया यार कितना टाइम लगेगा सिलेबस खत्म करने में, तो सिलेबस देखो तुम्हारा डिस्टेंस जो है वो तुम्हारा बोर्ड है ना, तो स्पीड मैटर करती है फिर, है ना। तुम इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए कितनी स्पीड से भाग रहे हो, ठीक है, तुम्हारी प्रिपरेशन में तुमको लग रहा है कि बहुत टाइम लगेगा, तो वो ये मैटर करता है कि क्या तुम्हारा जो डिस्टेंस है, जो तुम्हारा रास्ता है वो राइट ट्रैक है, फोकस ट्रैक है। अगर फोकस ट्रैक नहीं होगा तो फिर यही जो टाइम है, अगर डिस्टेंस का टाइम बढ़ जाएगा क्या, डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा एंड तुम्हारे अगर डिस्ट्रैक्शन बढ़ेंगे, तुम्हारी जर्नी जो लंबी जाएगी तो क्या टाइम लगेगा उसमें, बिल्कुल लगेगा। इसलिए तो फर्क है, यूपीएससी के लिए लोगों को 4 साल की ग्रेजुएशन करनी पड़ती फिर यूपीएससी एग्जाम देते हैं, बट आईआईटीएस के लिए 12th का एग्जाम दिया, चुपचाप मार के फिर अच्छे से प्रिपरेशन की है, जेईई मेंस दिया, जेईई एडवांस दिया, अच्छी अच्छी कॉलेज मिल गई, ठीक है। दैट्स इट, ये होता है खेल टाइम का, ठीक है। अगर तुमको कम टाइम लगानी है, तुमको अपने जो पाथ जो है वो ऐसा चूज करना पड़ेगा जो कि स्टेडी हो, क्या हो, स्टेडी हो। ज़्यादा टर्न्स वाले पाथ चूज करोगे, टर्न्स तुमको स्पीड कम करनी पड़ेगी, स्पीड कम करनी, सॉरी हाँ, टर्न्स तुमको स्पीड कम करनी पड़ेगी, और जितना स्पीड कम करोगे तो टाइम अपने आप कम होगा, ठीक है। तुम चाहते हो मतलब सॉरी स्पीड अगर तुम बढ़ाओगे तो टाइम तुम्हारा घटेगा, ठीक है, टाइम तुम्हारा घटेगा, लेकिन अगर तुम स्पीड को डिक्रीज करोगे तो टाइम तुम्हारा बढ़ेगा। तो तुमको स्पीड घटाई नहीं है, तुमको स्पीड बढ़ानी है ताकि तुम्हारा टाइम कम लगे, और डिस्टेंस को स्ट्रेट पाथ रखना है ताकि तुम्हारा टाइम कम लगे। कम डिस्टेंस रहेगा, कम टाइम लगेगा, स्पीड ज्यादा रहेगी, कम टाइम लगेगा, स्पीड कम रहेगी, टाइम ज्यादा लगेगा। तो याद रखना, सक्सेस का एक ही मंत्र है, अगर तुमको लंबी जर्नी तय करनी है, अगर तुमको लॉन्ग जर्नी पे जाना है, तो तुम्हारी स्पीड क्या होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि तुम्हारी डिस्टेंस जो है, तुमको लॉन्ग जर्नी पे जाना है, तुम्हारी स्पीड अगर मतलब एक्सटीड स्पीड है ना, यानी कि बहुत तेज चलाए जाना है, जाके फिर बढ़ गए ना, आराम से, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, है ना। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है भैया, डिस्टेंस दे रखा है, यूनिफॉर्म स्पीड पता नहीं, तो क्या कंडीशन थी, जो पता नहीं होता उसे हम लेट कर लेते, ठीक है। आगे चलते सॉल्यूशन,
हाँ भैया, समझ में आ रही बात ना? देखो अगर नहीं समझ में आए तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को पीछे जाकर दोबारा देख लेना, आएगी चीज समझ में, है ना? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन, लेट द स्पीड बी x किलोमीटर पर, क्या यही स्पीड हमने लेट कर लिया? कि मुझे लेट स्पीड तो मुझे पता नहीं थी, डिस्टेंस में दे रखा था, मुझे टाइम निकालना है, टाइम वेरिएशन क्योंकि मुझे पास है ना? है ना? तो तुम मुझे ये बताओ, स्पीड अगर ये है, डिस्टेंस अगर, सॉरी, स्पीड अगर ये है, डिस्टेंस और डिस्टेंस ये है, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन कितना होगा? टाइम टेकन वो डिस्टेंस 40 किलोमीटर अपॉन स्पीड x, है ना? ठीक है, टाइम टेकन कितना होगा? 40 किलोमीटर अपॉन स्पीड x। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन अकॉर्डिंग तुम देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 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 इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या है? इफ द स्पीड, if the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, ठीक है, अगर स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर से डिक्रीज कर दें, ठीक है, क्या करते हैं? डिक्रीज करने की, जो x किलोमीटर पर आवर थी तो जो स्पीड को उसमें डिक्रीज कर दो, न्यू स्पीड क्या बनेगी तुम्हारी? न्यू स्पीड क्या आएगा? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। क्या ये रिकॉर्ड हो रहा है? एक मिनट में देखने दो, देखने दो मेरे को, क्या रिकॉर्ड हो रही है चीजें? यस, ये रिकॉर्ड हो रही है ना? नो टेंशन, ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है। क्या न्यू स्पीड क्या है? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, है ना? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब रिलेशन क्या दे रखा है? ठीक है, क्या दे रखा है कि लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। देखो 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 देखो, अब क्या कह रहा है? देन अगर ये स्पीड, जो ये स्पीड थी वो इतनी हो जाए, ये स्पीड थी वो इतनी हो जाए, तो क्या कह रहा है कि अब जो ट्रेन कुछ सेम डिस्टेंस 480 किलोमीटर जाने में टाइम लग रहा है, कि इसी टाइम में 3 आवर और एक्स्ट्रा लग रहा है, इसी टाइम में 3 आवर एक्स्ट्रा। टाइम पहले क्या था? ये था, इसमें 3 आवर और ऐड करोगे तो जाके इस स्पीड से वो इस डिस्टेंस पे पहुंचेगा। आएगा समझ में? अब देखो पहले टाइम इतना, पहले स्पीड ये थी तो ये टाइम लग रहा था, पहले स्पीड ये थी तो ये टाइम लग रहा था, अब स्पीड ये है तो इसी टाइम में 3 घंटे और लग रहे हैं, ठीक है। अब स्पीड क्या है? ये है तो इसी टाइम में 3 घंटे और लग रहे हैं, और लग रहे हैं। क्या कह रहा है कि जो स्पीड ये है, क्या है स्पीड? क्या स्पीड ये है ना, लो अगर स्पीड ये है ना, तो टाइम क्या आ रहा है? 480, इस स्पीड का 480 अपॉन में x माइनस एक्स, ये तो इसका टाइम आ रहा है ना। अगर ये टाइम है, वो टाइम किसके इक्वल है? पुराने वाले टाइम में 3 घंटे और ऐड करने पड़ रहे हैं वो, है ना। 480 अपॉन में x प्लस 3 करना पड़ रहा है, क्योंकि ये भी तो टाइम है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, तीनों टाइम ही है ना, ये तो टाइम है। अब बताओ, ठीक है, अब बताओ मुझे, क्या ये सॉल्व करना इजी नहीं है? क्या आप तो सॉल्व हो जाएगा? अरे क्वेश्चन बनाते हैं, चलिए क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना है, ठीक है। क्या आएगा? 480 अपॉन में x माइनस 8 इक्वल्स टू 480, भैया गलती कर रहे हो बहुत, अपॉन में x प्लस 3 हो जाता है यार, 480 अपॉन में x माइनस 8 x प्लस 3x, क्योंकि देखो इधर इसमें 1 है ना, इन दोनों का एक्स में क्या होगा? x आएगा, क्या बनेगा? 480 प्लस 3x अपॉन में x, आएगा समझ में? हाँ भैया ठीक है। अब देखो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस x को इधर भेजेंगे और इस x माइनस 8 को इधर भेजेंगे, है ना, है ना। क्या करेंगे? इस x को इधर भेजेंगे, क्या आएगा? x टाइम 480, तो क्या आएगा? 480 प्लस 3x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 8, ठीक है। अब क्या आएगा? ये 480x इक्वल्स टू 480 टाइम्स x, क्या आएगा? 480 इंटू 8 माइनस का
8 times 0 0, 8 to 64 64 sorry 64 करेगा 6, 8 1 32, 32 6 कितना होगा 38, ठीक है, माइनस का 3840 है ना, फिर 3x इंटू एक्स क्या होगा, प्लस का 3 स्क्वायर माइनस 24x, है ना, ये 480x कैंसिल आउट, ठीक है, 480x कैंसिल आउट, ठीक है, क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0, 3 से इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3 से इसको डिवाइड क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 8x आएगा, ये क्या आएगा 1 2 टाइम्स 8 टाइम्स 324, 1280 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गया। अभी क्या तुम्हें चारों क्वेश्चन बनाने आ गए, क्या तुम्हें चारों क्वेश्चन बनाने आ गए, क्या इतना इजी था, क्या ऐसे बस इतना था इसमें, हाँ भैया बस इतना ही था और तुम्हें कुछ नहीं करना था, तुम्हें कोई जंग नहीं लड़नी थी। एक मिनट मैं पानी पी लेता हूँ, तो तुम्हें पानी पी लो, ठीक है, पानी देखो, पढ़ाई वढ़ाई करते रहना लेकिन हेल्थ पे ध्यान रखते रहना, तुम्हारी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट करती है, अगर तुम्हारी हेल्थ में अगर थोड़ा सा भी इफेक्ट आ गया ना, तुम्हें मेरी तरफ पीछे हो जाओगे, क्योंकि मैं इन दिनों कुछ हेल्थ अच्छी नहीं थी इसलिए मैं नहीं आ पा रहा था क्लास लेने। बट इट्स ओके, अब सब कुछ चीजें कंट्रोल में है, अब क्लासेस हमें आती रहेंगी, ठीक है, चले आगे, चले आगे, ठीक है, कैसा लगा, पहला एक्सरसाइज तुम्हारा खत्म हो चुका है, एक्सरसाइज 4.1 खत्म, बचे 2 एक्सरसाइज, ठीक है, बचे 2 एक्सरसाइज के बाद ये भी खत्म, लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, ठीक है, बचे केवल 2 एक्सरसाइज है, याद रखना टाइम इज मनी। 4.1 खत्म, चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ, एक्सरसाइज 4.2 की तरफ चलते हैं। 4.2 क्या है, 4.2 कहाँ गया, ये रहा, क्या कह रहा है, पहला फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, आता है करना क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आता है ना, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड को प्राइम सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, ठीक है, इजी है, इजी है, चलो ठीक है, ये तुम्हारे पास छोड़ रहा हूं मैं। अब देखो क्या है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1, देखो एग्जांपल 1 तुमको क्वेश्चन बना के रखा है, तुमको बस सॉल्व करने हैं, क्या कर लोगे क्या, अगर तुमको मैं दिखाऊं एग्जांपल 1, देखो, ठीक है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुमको क्या है, प्रॉब्लम बना के रखे हैं, क्या ये प्रॉब्लम दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0, और एक प्रॉब्लम क्या है इधर है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0, है ना, ये 2 इक्वेशन बना रखे हैं, तुमको बस इनको सॉल्व करने हैं, कर लोगे क्या, हाँ भैया क्या है ये, ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3 आया वर्ड प्रॉब्लम, है ना देखो वर्ड प्रॉब्लम का पहला रूल है, डरना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, डिकोड करना है, सॉल्व करना है, सवाल बन जाता है यार, सवाल बन जाता है अगर तुम उस पर लगातार इंपैक्ट डालते रहो, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182, दैट्स इट, बस, अगर तुम तो 3 है ना, क्या कह रहा है, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182, 2 नंबर तुमको फाइंड करने हैं जिनके सम क्या हो, क्या सम होने चाहिए 27, प्रोडक्ट क्या हो 182 होने चाहिए, आओ देखते हैं भैया, नंबर पता है, नहीं पता, नहीं पता क्या करेंगे, लेट करेंगे, क्या करेंगे, जब नहीं पता क्या करेंगे, इस पे लेट करेंगे, लेट द टू let the two numbers whose sum is कितना है, सम कितना आ रहा है 27 are x and 27 minus x, भाई ये क्या सीन है, अरे देखो देखो देखो, देखो
दो नंबर को ऐड करने पे 5 आ रहा है, ध्यान सुनना, दो नंबर को ऐड करने पे 5 आ रहा है, मैं कहूं कि उसमें से एक नंबर 2 है, दूसरा नंबर क्या होगा? 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, क्या 3 होगा? कैसे लाए? 5 में से 2 माइनस करिए, तो मैं कहूं कि एक नंबर मुझे पता नहीं जिसको मैंने x मान रखा, दूसरा नंबर क्या होगा? 5 माइनस x होगा, क्या दूसरा नंबर ये होगा? बस वही हमने किया, 27 में से एक नंबर को मैंने x मान लिया कि हाँ भैया 27 में से एक नंबर चलो x में ये मैंने लेट किया हुआ है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? 27 में से जब मैं x माइनस करूंगा तो कुछ तो बचेगा, जो बचा हुआ होगा वो मेरा नंबर होगा। ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आगे चले, ठीक है आगे चले। अब देखो सॉल्यूशन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर तुम चलो, ठीक है, क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या तुम मुझे रखा है क्वेश्चन बनाना, तुम सोचो पहले, सम दे दिया, सम दे रखा था ना, अरे क्या दो नंबर का सम कैसे दे रखा है? कंडीशन दे रखा था, तो तुमने फाइंड आउट किया एक नंबर ये होगा, दूसरा नंबर ये होगा। अगर ये बात तब भी नहीं समझा तो फिर से सुन लो, फिर से सुन लो, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कहाँ से आया। उसने कहा दो नंबर्स को ऐड करने पे 27 आ रहा है, तो मैंने क्या किया, मुझे पता नहीं था वो दो नंबर कौन थे, मैंने कहा कि यार चलो लेट करते हैं, एक नंबर को तो मैं मान लेता हूँ, चलो ये होगा, दूसरा नंबर क्या होगा? तो अगर मैंने 27 में से एक नंबर को मैंने लेट कर उसको मैं माइनस कर दूंगा, तो मैं दूसरा नंबर से कुछ आंसर आएगा, कुछ बचेगा, दूसरा नंबर मेरा वही होना चाहिए। हाँ भैया आएगा समझ में, क्या ऐसे सीन पूछ जाता है। अब देखो क्या रहा है, क्या है कि उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है, क्या है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या है? 182, ठीक है, यानी कि x का और 27 माइनस x का मल्टीप्लाई जब कर रहा हूं तो क्या आ रहा है? 182, और ये गिवन है, क्वेश्चन में दे रखा है कि 182 आ रहा है। अब क्या करना है, हमें तो सिंपलीफाई करके सॉल्व करनी है, इतनी सी बात है, आओ करते हैं। कहिए 27x इसमें मल्टीप्लाई किए माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182, सॉरी हाँ 182। अब क्या करना है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, भैया क्या कर रहे हो, क्या लिख रहे हो, हाँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब इसको तुमको सॉल्व करना है, कैसे करोगे? दो मेथड है तुम्हारे पास, पहला प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा था पहला फैक्टराइजेशन मेथड मिड टर्म स्प्लिटिंग जिसे हम कह रहे थे, दूसरा था सीधा फॉर्मूला। बताओ इस क्वेश्चन को सॉरी इस वक्र को कैसे हल करोगे, कैसे सॉल्व करोगे इसको? चलो मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड ही लगा लेते हैं। 4 स्टेप से a को c से मल्टीप्लाई करो, क्या रहा है 182 प्लस का। अब ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स निकालो जिनका ऐड करने पे सब्ट्रैक्ट करने पे 27 आए, जिनमें कुछ ऑपरेशन करने पे 27 आए, तो मुझे कुछ दिख रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 13x प्लस 14x, है ना? अरे देखो 14 3 जा 14 3 जा 14 3 जा 42 होता है, 42 क्या लेगा 4, यहाँ पे आएगा 2, 14 1 जा 14, 14 प्लस 4 18 182, है ना? ठीक है, 14 प्लस 13 क्या है 27 आएगा, माइनस 182 0, इसमें से माइनस एक्स कॉमन लेंगे, माइनस ऑफ एक्स एक्स माइनस 13, भैया इसमें से क्या लेंगे कॉमन, 14 लेंगे कॉमन, इसमें आएगा एक्स माइनस 13, एक है 0 एक्स माइनस 13, एक है एक्स प्लस 14। अगर तुम रखते हो x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, है ना, करते हुए क्या आएगा x इक्वल्स टू 13, और तुम अगर रखते हो x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, तो x क्या आएगा तुम्हारा माइनस ऑफ 14। अब तुम्हारे लिए एक सवाल है, मैं कौन सा चूज करूं, x इक्वल्स टू 13 चूज करूं और x इक्वल्स टू 14 चूज करूं माइनस का? अब बताइए कौन कौन चूज करूं भैया, डिलेमा तो ये है कौन सा चूज किया जाए। इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड, आपका समय शुरू होता है अब। 5 4 पौने 3
2। अरे भैया हाँ, मेरी काउंटिंग ऐसी होती है। 1 है ना। समाप्ति घोषणा। अब देखते हैं, अब देखो हम चूज करेंगे x माइनस 13 वाला। क्यों चूज करेंगे, रीजन है क्यों। क्वेश्चन को तुम ध्यान से पढ़ो ना, उसने कहा क्या था, क्वेश्चन ने कहा था नंबर्स की बात की थी। क्या, नंबर्स की बात की थी, है ना, नंबर्स की बात की थी। और नंबर जब भी होगा हमारा पॉजिटिव होगा। कौन सा, पॉजिटिव नंबर चूज करेंगे। कौन सा चूज करेंगे, पॉजिटिव नंबर चूज करेंगे, ठीक है। जब नंबर कहें जनरली तुम कौन चूज करेंगे, पॉजिटिव नंबर। अरे नंबर यानी कि नेचुरल नंबर, ज़ैलिन नंबर, सॉरी होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इन सबको हम नंबर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, नंबर। वे जो निगेटिव वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हम इंटीजर कहते हैं, ठीक है। ऐसी चीजें जो निगेटिव होती है, फ्रैक्शनल होती है, डेसिमल वाली होती है, सॉरी जो रेशनल और इरेशनल होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नंबर की हो रही है। तो नंबर कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। अब देखो क्या था, एक नंबर क्या था मेरा, x था, और एक नंबर क्या था, 27 माइनस एक्स था, है ना। x वाला कितना है, 13। 27 माइनस एक्स कितना होगा, ये दोनों नंबर आ गए 13 14। क्या 13 की लगातार बात थोड़ी ना आता है, कॉन्जिक्यूटिव की बात है ना कि लगातार आता है। 13 लगातार बात कौन आता है, 13 जस्ट बाद कौन आता है, 14 आता है। दैट्स इट, दैट्स इट, बस इतना था, ठीक है। क्या था, बस इतना ही था, है ना। अब आगे चले, आगे चले क्या, चले आगे, चलो आगे चलते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करना। ये लो देखो, चुटकियों में होने वाले सवाल है, चुटकियों में होने वाले सवाल है। हाँ, हालांकि तुमको कुछ वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कतें आएंगी, बट कोई हमारा भैया है भी, जिंदा है बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। ये क्या दे दिया, खत्म इतनी जल्दी कैसे, पढ़ते हैं ना। फाइंड दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो गई। कौन से इंटीजर, पॉजिटिव वाले, यानी कि नंबर लाइन के 0 के बाद वाले। आए बात समझ में, इन्हें हम बोलते हैं नंबर लाइन। सुन लो, इधर सारे नंबर होते हैं पॉजिटिव के, इधर होते हैं नंबर सारे नेगेटिव के, ठीक है। 1 2 3 4, ये 0 -1 -2 -3, इतना याद रखना, ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, find two consecutive positive integer whose sum of whose squares is 365। अब देखो तुमको ना पॉजिटिव इंटीजर पता है क्या, कौन से होंगे, नहीं पता, नहीं पता क्या करोगे, लेट करोगे, क्या करोगे, लेट करोगे। चल लिखो, अपने कॉपी में खुद लिखो, लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या, लेट द टू, अरे स्टेटमेंट यही लिखना है जो तुमको नहीं पता, वही तुमको लेट करना है ना। क्या होगा, लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव, लगातार वाले पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, क्या होंगे, पहला x होगा, दूसरा क्या होगा, लगातार बाद क्या होगा, x+1 होगा। इतना इजी, यही होता है। एक मिनट रुक जाओ, अब ठीक है ना। चलो, लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव, अरे भैया शॉर्टकट वाले, भला हो आपका, पॉजिटिव इंटीजर्स बी x and x+1 एनी बच्चा है एनी कॉस्ट नो फॉर, हाँ होना भी चाहिए। आगे चलते हैं, चलो तुमने क्या किया है, लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x and x+1। ये बात समझ में आए कि जो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको मैंने लेट किया है। क्या लेट किया है, एक x होगा, दूसरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव लगातार आ रहा है तो क्या होना चाहिए, x+1 होना चाहिए। जी हाँ भैया, बोलो हाँ, हाँ बोलो यस और नो, हाँ होना चाहिए, ठीक है। आगे चले, ठीक है, खुद बना लो ना यार, नहीं अच्छा बना लो यार, क्या दिक्कत है, बना लो, क्या दिक्कत है, बना लो। फिर क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ whose स्क्वायर, उनके स्क्वायर का प्रोडक्ट का सम कितना, सॉरी सम ऑफ,
एक सेकंड रिकॉल करने दो, क्वेश्चन को रिकॉल करने दो। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ होल स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ ना, सम ऑफ होल स्क्वायर। भैया उल्टा पुल्टा चल रहे हो, आप लिख लिया उसके क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनके स्क्वायर का सम, एक नंबर क्या है मेरा x है, दूसरा नंबर क्या है x प्लस 1 है, ठीक है, इनके स्क्वायर का सम, दोनों के स्क्वायर का सम कितना आ रहा है 365। अरे ये तो हमारे यस के रेडियस के बराबर आ रहा है। अरे वो अलग बात है भाई, आगे आ जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 365। ये मंत्र नहीं पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं, तुम भी लगाते चलो मेरे साथ। स्वाहा, ठीक है, क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। ये कैसे हुआ, तो ये 365 इधर आया बना माइनस का 365, ये प्लस का 1, जब दोनों को ऑपरेशन में लाया गया तो ये बन गए माइनस 364 इक्वल्स टू 0। ये बन गए तुम्हारी इक्वेशन, 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 0। बोलो स्वाहा स्वाहा। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या दिखेगा, देखो मुझे साफ साफ दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, गद्दारी हो रही है, तो गद्दारी नहीं हो रही कि मुझे लग रहा है, नहीं सही है। अब मंत्र कंटिन्यू करते हैं, पंडित जी ने गलत मंत्र पंचांग में खोल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 13x, फिर गलत हो गया, 14x माइनस 13x, सही है, माइनस 182 अब इक्वल्स टू 0। बोलो स्वाहा। एक स्टेप और बढ़ गया, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को अब फर्दर सॉल्व करते हैं, कैसे किए भैया, तो देखो इसको मैंने मल्टीप्लिकेशन मेथड से ब्रेक डाउन कर दिया, सिंपल सी बात है। देखो तुम्हारे क्वेश्चन ये बन गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा फॉर लास्ट क्वेश्चन आया था। अब मैंने क्या किया, इसको मीटर स्प्लिटिंग मेथड मैंने सेपरेट कर दिया। क्या है, x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x इक्वल्स टू क्या आएगा, x आएगा, 14 13 कितना आ रहा था 182 आ रहा था, ये पिछले क्वेश्चन में भी कर लिए थे हम लोग, ठीक है। चले पंडित जी आई, ओके। अब x कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस, गलती करते पंडित जी, x प्लस 14 फिर माइनस माइनस लेना ना, माइनस 13 इक्वल्स टू x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। ओके, क्या बनेगा, x प्लस 14 एक क्वेश्चन पर सॉरी इक्वेशन एक रूट x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। बोलो स्वाहा स्वाहा। एक रूट क्या है, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, यानी कि x माइनस x equals to minus of 14 और another one will be x minus 13 equals to 0, x equals to 13। बोलो स्वाहा स्वाहा। पहला कंडीशन तुमको तो क्वेश्चन दे रखा था कि तुम्हारा इंटीजर है वो कौन सा है, इंटीजर तुम्हारा है पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव वाला लेंगे नेगेटिव वाला लेंगे पॉजिटिव वाला। बोलो स्वाहा, ठीक है। पहला इंटीजर क्या था x, दूसरा इंटीजर क्या था x प्लस 1 था, तो x इक्वल्स टू क्या आया तुम्हारा, क्या 3 आया, x प्लस 1 क्या आया 3 13 प्लस 1 कितना आया होगा 14, यानी कि दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से तुम्हारे होंगे 13 एंड 14। क्वेश्चन हो गया। बोलो स्वाहा। आई बात समझ में, क्या इतनी बात समझ में आई है, हुआ क्या यहाँ पे स्वाहा स्वाहा तो करवा दी सर, बताइए क्या हुआ। देखो ठीक है, देखो ध्यान सुनो समझो बताओ। देखो क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर दे रखे थे, अब उन दोनों कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर करने पे सम करोगे ना, वो कितना तुम्हारा आ रहा था 365 आ रहा था। हाँ बेटा तो दे रखा था ना, अरे तुम जब तुमको इतना दे रखा था तो तुमको कदमों करना ही क्या था, काम ही क्या था, फिर उसके आगे काम यही था, तुमको बस उस स्टेप में रखने थे, प्रॉपरली एक स्टेप को फॉलो करके सॉल्व करना था, जो इस तरह तो तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट होता। आगे चले आगे आओ अगले क्वेश्चन चलते हैं। इसका हमने कर दिया है स्वाहा। बड़े दिन बाद तुम लोग से मिल रहे हैं, बड़ा मतलब बहुत बहुत बातें तुमसे करने, लेकिन क्या बताऊं सिलेबस इतना पीछे कि बात करने का टाइम नहीं है अभी। ठीक है, अभी पढ़ा लेते हैं, लास्ट में बातें करेंगे। ठीक है, द
क्वेश्चन नंबर डालो भैया। हाँ रुको, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कह रहा है? द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। पहले बताइए ट्राइंगल क्या होता है? नहीं पता ट्राइंगल? अरे ऐसे होता है कुछ ऐसा। समोसा खाए हो? समोसा समोसा ऐसा दिखता है ना। देखो इसके 3 एंगल्स हैं। देखो वैसे तुम क्यूट लग रहे हो, यहाँ से क्यूट लग रहे हो क्या? तुम तो हो ही क्यूटी पाए। ठीक है, यहाँ पे आओ। जिसके 3 साइड्स को क्लोज फिगर हो। क्या हो? एक क्लोज फिगर हो 3 साइड से, 1 साइड 2 साइड और इधर 3 साइड। क्या हो? 3 साइड का क्लोज फिगर दिख रहा है? कैसा कुछ क्लोज फिगर दिख रहा है तुमको 3 साइड का? ये क्लोज सिंपल क्लोज फिगर 2D फिगर जो कि 3 साइड से इनक्लोज हो उसे हम बोलते हैं ट्रायंगल बोलते हैं। आई बात समझ में? सब क्या होता है? ट्रायंगल होता है जनरल फॉर्म में। अब क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है राइट ट्रायंगल क्या है? अगर तुमने 9th में पढ़ा ही होगा ट्रायंगल चैप्टर में, उसमें एक ट्रायंगल टाइप था राइट एंगल ट्रायंगल। क्या था? राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखता है ना? ये है तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कह रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या कह रहा है इसको? क्या कह रहा है कि इसका जो बेस है, देख लो, एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। अरे एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, ये हाइट जो है राइट एंगल ट्रायंगल की वो इसके बेस से 7 लेस है। क्या है? 7 लेस है। तुमको बेस पता है क्या? नहीं पता। क्या करना है? लेट करना है। लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल बी एक्स। क्या है? सेंटीमीटर दे रखा है, यूनिट सेंटीमीटर दे रखा है भैया। एक्स सेंटीमीटर याद रखना। जिस यूनिट में दे रखा हो हमेशा लेट करते समय अगर इज वाले क्वेश्चन तो हमेशा एक्स वाई एस लगाना है। यूनिट वाले हैं जो यूनिट दे रखा है तुमको वो यूनिट लिखनी है। क्वांटिटी के बाद तुमको वो यूनिट लिखनी है। स्पीड है तो एक्सीलरोमीटर पर आवर, टाइम है तो एक्स सेकंड, एक्स मिनट, एक्स आवर्स। याद रखना, वरना क्वेश्चन के मार्क्स कटते हैं। सॉल्व करोगे अच्छे से फिर मार्क्स कट जाएंगे। यूनिट पे मार्क्स अक्सर कट ही जाते हैं। ठीक है, यूनिट का खास ख्याल रखना। आगे चलो, ठीक है आगे चलते हैं। क्या है? बेस हमने एक्स कर लिया। अल्टीट्यूड क्या है? एक्स माइनस 7 है ना। फिर क्या कह रहा है? हाइपोटेनस दे रखा है। हाइपोटेनस कितना दे रखा है भैया? 13 सेंटीमीटर। ले ये 13 सेंटीमीटर है ना। क्या है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है ठीक है ठीक है। एल्टीट्यूड कितना होगा? एल्टीट्यूड इक्वल्स टू एक्स माइनस 7। ये तुम्हारा है गिवन। ठीक है, देखो अब करना क्या है? सॉल्यूशन निकालना। क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अभी तो अभी कर रहे थे बट अब आगे क्या होगा? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुमको एल्टीट्यूड दे रखा है, बेस दे रखा है, हाइपोटेनस दे रखा है। तुमको दोनों साइड्स निकालने, दोनों साइड निकालने। कैसे निकालोगे? तो ये तुमको हाइपोटेनस का फॉर्मूला याद है? हाइपोटेनस फॉर्मूला याद है? ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। याद है क्या? हाँ भैया, ठीक है। क्या था? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर में कितना है? x माइनस 7 इसका स्क्वायर प्लस बेस कितना मेरा x है इसका स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना देखा है? 13 इसी का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, इसको ओपन करो, खुद करो, हटो मैंने बताने वाला। एक्स स्क्वायर, सॉरी भाऊ रूडली बात कर ले, क्यों नहीं बताऊंगा? क्या कर लोगे? नहीं बताऊंगा, खुद से करो। अब बहुत बता लिया, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बताया ना, अब करो। एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 169। क्या आएगा? 2x स्क्वायर माइनस 14x, ओके, माइनस 14x, ओके हाँ, प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0। यानी कि कितना आएगा? 2x स्क्वायर माइनस 14x है ना प्लस 120 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या इतनी बात आई समझ? क्या इतनी बात आई समझ? क्या इतनी बातें आई समझ में? कितनी बात समझ में आई आप लोग को? इतनी बात समझ में आई है? नोट करना हो तो कर लो।
करना हो नोट तो कर लो, ठीक है, करना हो तो कर लो। क्या सो टू से डिवाइड किया जा सकता है फर्दर? हाँ भैया कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 60 इक्वल्स टू 0, ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन। अब इसको करेंगे हम फर्दर सॉल्व। क्या करेंगे इसको हम आगे? स्वाहा। चलिए स्वाहा करने की जर्नी की तरफ बढ़ते हैं, स्वाहा करने की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 60 है ना, इक्वल्स टू 0। क्या है? इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 60 इक्वल्स टू 0। कुछ गलती नहीं है ना? कुछ गलती नहीं है इसमें? एक मिनट चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सॉरी, मुझे लगा था कुछ तो मिस्टेक है। देखो मिस्टेक मिली, मिस्टेक मिली, ये नहीं मिस्टेक हमारी, ये गलती थी हमारी। ये माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा, तो ये भी किसका होगा? माइनस का होगा। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। नहीं बताऊंगा कैसे कर रहा हूँ क्योंकि बता चुका हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सॉरी मेटल स्प्लिटिंग मेथड है, खुद से करना। ठीक है, x कॉमन लेंगे, x माइनस 12 आएगा कॉमन में बाहर, प्लस 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 12 आएगा इसमें ब्रैकेट में, इक्वल्स टू 0। x माइनस 12 एक साइड आएगा और दूसरे साइड दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। if we put x minus 12 equals to 0, then x equals to 12, or if we put x plus 5 equals to 0, then the next root should be x minus 5. And as you all know that the length and the sum unit can't be 0, so we classify this and we consider this as our side. क्या चल रहा है? देखो सीधी सीधी बात है, जब भी कोई यूनिट होती है ना, क्या ये यूनिट है? क्या ये लेंथ है ना? ये लेंथ है ना, ये लेंथ क्या कोई माइनस हो सकती है? नहीं ना। तुम कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो तो कहोगे मैं नेगेटिव 5 किलोमीटर चल चुका, नॉट पॉसिबल ना। इस तरीके से यूनिट कभी भी नेगेटिव ना होती, क्या होगी? वो पॉजिटिव होगी, क्या होगी? वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, ठीक है। क्या आएगा? एक्स वैल्यू क्या आ गई? 12 है ना, यानी कि ये जो हमारा था ये क्या था, क्या था बेस था। बेस कितना है तुम्हारा? 12 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड कितना है तुम्हारा? एल्टीट्यूड क्या है? एक्स माइनस 12 है, एक्स माइनस 7 है ना, एक्स यानी कि 12 माइनस ऑफ 7 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एल्टीट्यूड आ गया, बेस आ गया, एल्टीट्यूड आ गया, बेस आ गया। क्या भाई समझ में बात आई क्या आप लोगों को? क्या ये भेजे में, ये मगज में बात उसी? क्या बाबू लोग, एनी बच्चा है एनी कष्ट? नो कष्ट। ठीक है, नोट करना हो कर लियो, मैं साइड हट रहा हूँ। नोट करना हो तो कर लियो, मैं साइड हट रहा हूँ, करो नोट। चलो चले आगे। बस कुछ सवाल और, ये 4.2 खत्म। एक है दो सवाल और फिर ये 4.2 खत्म। जब ये हम एनसीईआरटी करेंगे नहीं, इसके आगे हो सकता है इसके बाद मैं अगले सेशन में, अगले या फिर एक वीडियो में कुछ एक्सरसाइज मतलब कुछ क्वेश्चन ढूंढ के लाऊं जो कि रिपीटेड हो, प्रीवियस क्वेश्चन टाइप के हो। ठीक है, कुछ अदर रेफरेंस बुक्स उठा के लाऊं, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखो एनसीईआरटी तो वैसे कर रहा हूँ कि हर स्कूल में एनसीईआरटी जान चलती है ना? तो बच्चे को हर स्टूडेंट को, आप सबको एनसीईआरटी सॉल्व करनी आनी चाहिए, पहली कंडीशन। एनसीईआरटी कराने का मोटो यही है ना? चलो लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, ओह बहुत बड़ी क्वेश्चन है भैया, क्या क्वेश्चन है? a cartesian industry, सुनो, a cartesian industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day, एक दिन ऑब्जर्व किया गया that the cost of production of each article, एक आर्टिकल का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है was 3 more
देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। कह रहा है कि ऐसे मान लो कि आज है ना, आज के दिन क्या हुआ कि आज के दिन जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है, आर्टिकल जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो कितना आ रहा है कि जितने नंबर ऑफ आर्टिकल आज बने उसमें उसका दुगना करो, उसमें 3 और ऐड करो। जैसे मैं कहूँ कि आज जो प्रोडक्ट बने हैं वो बने हैं 10 प्रोडक्ट, आर्टिकल कितने बने 10 बने हैं, तो उसकी प्राइस क्या होगी, एक आर्टिकल की प्राइस क्या होगी 10 का 2 गुना 20, उसमें 3 ऐड करो 3 23 यानी कि 23। आएगा समझ में? देखो फिर सुनो। कह रहा है कि एक दिन ऑब्जर्व किया गया कि जो आर्टिकल का प्राइस था वो कितना था, कितने आर्टिकल उस दिन बने उसका दुगना और उसमें 3 ऐड किया गया यानी कि 3 मोर देन द ट्वाइस आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। उस दिन जितने आर्टिकल बने थे उसका दुगना करने पे, जो 3 करने पे और उसमें 3 ऐड करने पे जो नंबर आ रहा था वो था हमारे पर आर्टिकल का प्राइस। ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, उस दिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया था 90 आया था। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब देखो गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन क्या है, पहले गिवन लिखते हैं, है ना, मैंने कहा ना कोई भी क्वेश्चन पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, टोटल cost of production कितना है ₹90, है ना। फिर क्या है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, है ना, ये ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ, यहां पे लिख लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल्स टू कितना है 2 times नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड प्लस 3, है ना। 2 times जितने नंबर ऑफ आर्टिकल बने हैं प्लस 3, ये क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल है ना, क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल है। अब हमको यही तो नहीं पता ना कि कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे, क्या मुझे पता है कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उस दिन, नहीं पता। तो हमने कहा था जो नहीं पता उसे हम क्या कहेंगे, लेट। क्या करना है, लेट। अब देखो solution, let the number of articles produced on that day is, कितने नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए थे दैट उस दिन कितने x, हमें पता नहीं तो हम लेट कर रहे हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन क्या कह रहा है मालिक, ए मालिक इधर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 था, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगा, अगर मैं कहूँ कि एक चॉकलेट को बनाने में 2 रुपए खर्च हो रहे हैं, मैंने आज 100 चॉकलेट बनाए हैं, तो मैंने कितना खर्च किया चॉकलेट बनाने में 100 इंटू 2 यानी कि 200, यानी कि कॉस्ट ऑफ पर चॉकलेट प्रोडक्शन इंटू नंबर ऑफ चॉकलेट प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू क्या है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यही आ रहा है क्या मेरा, ठीक है। यानी कि मुझे जितना मैंने प्रोडक्शन आज किया है, जितना मेरे एक प्रोडक्शन का कॉस्ट आया है, उसका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आज का मिलेगा। आई बात समझ में है। एक आर्टिकल को बनाने में मुझे 10 रुपए लग रहे हैं, 100 आर्टिकल बनाने में मुझे कितने रुपए लगेंगे, 100 गुणे 10 यानी कि 1000 रुपए लगेंगे। मैंने 100 आर्टिकल यानी नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पर आर्टिकल का क्या मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, क्या प्रोडक्ट आया क्या, हाँ भैया आई समझ में, नहीं आई फिर सुन लो। एक समोसे को बनाने में 2 रुपए लग रहे हैं
और मुझे बेचने हैं 50 समोसे, तो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आएगा? 50 समोसे बनाएंगे मुझे कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे? 50 गुणे 2 यानी कि 100 रुपए। इतनी बात थी, आई क्लियर? आई थिंक क्लियर होगी। राइट टू क्वेश्चन 1 क्या है? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल्स टू कितना होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इनटू cost of production of each article है ना? अब देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 90 रुपीज। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितने थे? कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए थे ऑन दैट डे? x। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना था? 2 टाइम्स नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, यानी कि 2 टाइम्स नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितने हुए थे? x, यानी कि x मल्टीप्लाई के ट्वाइस f प्लस 3। यही था, बस सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा? 90 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल माइनस ऑफ 90 इक्वल्स टू 0। ये हमारा बन गया इक्वेशन। इसको फर्दर सॉल्व किया जाए, चलो करते हैं आगे सॉल्व करते हैं। इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्या आएगा? 2 है ना, 2 क्या किया जाए? एक मिनट, 2 चेक करेगा। 180 ठीक है, 180 180 आ रहा है, ओके। 90 इंटू 2 45 इंटू 4 ठीक है, 45 इंटू 4 15 इंटू 12 सही आ रहा है। 2x स्क्वायर प्लस 12x नहीं माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 ठीक है, माइनस 90 इक्वल्स टू 0 है ना। 2x कॉमन लेंगे, x माइनस 6 कॉमन आएगा बाहर, 15 कॉमन लेंगे, x माइनस 6 आएगा इक्वल्स टू 0। x माइनस 6 एक तरफ, 2x प्लस 15 एक तरफ इक्वल्स टू 0 है ना, ठीक है। अब x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 6 और दूसरा रूट क्या हो सकता है? 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू माइनस 15 अपॉन में 2 विच इज नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल है? क्या कभी भी जो प्रोडक्शन का आर्टिकल है वो क्या नेगेटिव हो सकता है? तो क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा हमेशा। क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। आर्टिकल क्या होगा? प्रोड्यूस होंगे, पॉजिटिव 6 होंगे, है ना, होंगे 6 हो गए। अब देखो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस तुमको 6 मिल चुके हैं। अब क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इच आर्टिकल क्या था? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? इसको यहाँ करते हैं 2x प्लस 3 है ना, इसको अलग करते हैं 2x प्लस 3 ये अलग है, क्या आएगा? 2 टाइम्स x करना 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 12 प्लस 3 यानी कि 15। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? अरे तुम खुद देखो 15 इंटू 6 करोगे 56 90 ही होता है, ठीक है, 56 90 होता है। और इसी के साथ तुम्हारे साथ 4.2 भी खत्म हो चुका है। 4.2 भी आई थिंक खत्म हो गया ना, हाँ खत्म हो गया, ठीक है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए 4.3 की तरफ चलें। क्या टाइम हुआ है? लेक्चर लेने तो नहीं जा रहा है, क्लास लेने नहीं जा रही ना। अरे अभी तो 1.5 घंटे ही हुए हैं, अभी तो तुम लोग 1.5 घंटे और पढ़ सकते हो, 10 कर सकते हो, है ना। तो फाइट मारना ही पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं।
ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो। डिंग 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 डिंग। क्वेश्चन सॉरी चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 खत्म। अब बारी एक्सरसाइज 4.3 की। हाँ 4.3 करते हैं, चलो 4.3 पे चलते हैं। 4.3 कितने क्वेश्चन है इसमें? इसमें टोटल 5 क्वेश्चन बस। और आई थिंक लास्ट एक्सरसाइज तुम्हारा 1 मिनट चेक करें तो हाँ ये लास्ट एक्सरसाइज भी समरी है। तो आज लेटेस्ट सिलेबस में इतना ही है, ठीक है। अब चलो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। अब देखो तुमको नेचर ऑफ रूट फाइंड करना आता है क्या? नेचर ऑफ रूट कैसे बताओगे? तुम डी निकालोगे और नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स में तुम क्या करोगे? तुम डी निकालोगे। 3 केस आएंगे, अगर डी ग्रेटर देन 0 आता है ना, तो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। डी इक्वल्स टू 0 आता है फिर भी एग्जिस्ट करेगा रूट। बट अगर डी लेस देन 0 आता है, आया समझ में? क्या है? डी लेस देन 0 आता है तो इमेजिनरी रूट्स होंगे। कौन सा कैसे होगा? इमेजिनरी वन। ठीक है, ये दोनों केस कौन से हैं? रियल रूट्स के। तो अगर ये केस आएगा तुमको अवॉइड करना है, इस केस के रूट्स तुमको नहीं निकालने हैं। बट अगर ये केस आ रहे हैं तो तुमको इनके रूट्स सॉरी तुमको इनके रूट्स क्या करने हैं? निकालने हैं। आई बात समझे? जी भैया इतनी बात तो क्लियर है, आगे चले। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाना चाहिए। मैं एक्सक्यूज सुनूंगा कि भैया नहीं हो पा रहा है, कैसे हो पाएगा, क्या ही करना है, क्या ही करना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो डी का फॉर्मूला है। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, निकालो ए स्क्वायर प्लस सॉरी मिस्टेक ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहीं से तो ये फॉर्मूला बनाया गया था, यहीं तो ये फॉर्मूला बनाया गया था। ठीक है, ठीक है, खुद से करना। सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अरे ये क्या है? ये तो d इक्वल टू 0 वाला केस है, जहां पे तुमको d को 0 बनाना है। d को 0 बनाओगे आराम से k की वैल्यू आ जाएगी। इक्वल रूट्स इसी केस में आते हैं, ठीक है, इक्वल रूट्स तुम्हारे इसी केस में आते हैं, है ना, इक्वल रूट्स तुम्हारे इसी केस में आते हैं। अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 4 5 तीन क्वेश्चन बचे। देखो देखो देखो, बहुत लंबा लेक्चर नहीं गया, बहुत छोटा लेक्चर गया। इससे तुम्हारी खर्चा तुम्हारी एनसीईआरटी खत्म हो गई। ठीक है, होता है, मैंने कहा ना अगले लेक्चर में, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगला लेक्चर आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो अगला लेक्चर आएगा उसमें मैं तुमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एनसीईआरटी में अपना सवाल करा दूं, जो अच्छे सवाल हो, जो अक्सर रिपीटेड टाइम आए हो बोर्ड एग्जाम में। और हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तुमको मैं वर्ड वो पीवाईक्यू करवा दूं, है ना, ऐसा छाट छाट के जो ढूंढ के लाऊंगा। ठीक है, सवाल लाएंगे, तुमसे प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि तुम जब पेपर में बैठो तो तुमसे क्वेश्चन बने। ठीक, आगे चले। 4.3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, तुमसे क्या कह रहा है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth? जो लेंथ है ब्रेथ का दुगना है, यानी कि अगर लेंथ मेरी x है तो ब्रेथ क्या नहीं, जो लेंथ है वो ब्रेथ का दुगना है। अगर ब्रेथ मेरी x है तो लेंथ मेरी क्या है? 2x है। समझ में? अगर मेरी ब्रेथ b है तो लेंथ क्या है? 2 टाइम्स b है। लेंथ मेरी सॉरी ब्रेथ अगर मेरी 1 है तो लेंथ मेरी क्या है? 2 into 1 यानी कि 2 है। ये बात क्लियर है? ध्यान दो, वर्ड प्रॉब्लम का पहला रूल है, तुम अच्छे से क्वेश्चन को इंटरप्रेट करो, अच्छे से पहले समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस तरीके से तुम क्वेश्चन को समझते जाओगे
चीजें लिखते जाओगे अपने आप चीजें क्लियर होंगी। गिवन क्या है, गिवन क्या है, हाँ रेक्टेंगुलर 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 मैंगो ग्रोव, ठीक है, आम का बगीचा है, whose length is twice its breadth, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। फिर क्या है, ये गिवन है, ये गिवन है, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, उसका लेंथ जो है वो उसके ब्रेथ का दुगना है। अच्छा भैया ठीक है, फिर एट द एरिया इज, अरे वाह, एरिया दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है, अरे इससे बड़े क्या होगा, तुमसे कह रहा है लेंथ ब्रेथ, बता लोगे क्या, बता लोगे, बताओ, बता लोगे ना, नहीं बता पाओगे, अरे अब क्या टेंशन है, अब क्या टेंशन है, लेंथ तुमको पता नहीं है, ब्रेथ तुमको पता नहीं है, लेकिन रिलेशन दे रखा है, जो ब्रेथ है और जो लेंथ है वो इसका 2 टाइम्स है, क्या है 2 टाइम्स है। अब चलो सपोज लेंथ को मानते हैं, ब्रेथ को भी पहले लेट, ठीक है, क्या जो नहीं पता लेट हम करते हैं, लेट द ब्रेथ बी, चलो बी मानते हैं, बी सेंटीमीटर, क्या है सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर रखा है ना, मीटर, बी मीटर, चलो ठीक है, बी मीटर्स, तो लेंथ क्या होगा, देन लेंथ विल बी, लेंथ क्या था ट्वाइस ऑफ बी, ये था ना, लेंथ तो बड़ी होती है ट्वाइस ऑफ बी। अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, एरिया उसका दे रखा है, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, कितना दे रखा है, कितना रखा है 800, लेंथ क्या है ट्वाइस ऑफ ब्रेथ इनटू ब्रेथ, कितना 800, क्या बनेगा ट्वाइस ऑफ ब्रेथ स्क्वायर, स्क्वायर लाइन क्या बनेगा माइनस ऑफ 800 इक्वल्स टू 0। अब कह रहा है कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, अब देखो, अब देखो क्या इसके रूट्स आना पॉसिबल है, इनडायरेक्टली क्या ये चाह रहा है कि इसके रूट्स आना पॉसिबल है, रियल रूट्स, इमेजिनरी वाली बात नहीं है, रियल वाली बात हो रही है, क्या रियल रूट्स आ सकते हैं, तो वो कैसे हम चेक कर रहे थे, इसको करेंगे कन्वर्ट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो बताएंगे कैसा है 2b स्क्वायर प्लस 0b प्लस 800 इक्वल्स टू 0। अब इसका डी निकालेंगे, क्या आएगा डी, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा, चलो ठीक है 0 माइनस 4 टाइम्स ए क्या है 2 है 2, सी क्या है 800 है 800 है ना, क्या आएगा, आए आए भारी मिस्टेक हो गई तो, है ना, कुछ गलत नहीं आ रहा, गलत नहीं लग रहा, कुछ गलत नहीं लग रहा तुम लोग को, बताते नहीं हो, अब देखो सॉरी सॉरी मेरी मिस्टेक, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है क्या आएगा 4 2 8 8 8 64 6 4 0 0, या कितना है डी, है ना, डी क्या है पॉजिटिव है, डी क्या ग्रेटर देन 0 है, रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, जी हाँ करेंगे, डिस्टेंस करेंगे, हाँ करेंगे, ठीक है, कैसे रूट्स आएंगे पॉसिबल है, जी हाँ पॉसिबल, इसके रूट्स आने पॉसिबल है, पॉसिबल है, क्या आएगा 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 800, है ना, ठीक है, ठीक है, b स्क्वायर इक्वल टू 400, b इक्वल्स टू प्लस माइनस 20, यहां से यहां कैसे आया ये तुम बताओगे, मैंने यहाँ पे एक स्टेप खाया है ना, है ना, एक स्टेप खाया है,
तो देखो यूनिट कभी भी निगेटिव होती नहीं, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो क्या आएगा b इक्वल्स टू 20, है ना। यानी कि b जो है मेरा ब्रेड थ्रू 20 है, तो लेंथ क्या होगा 2 टाइम्स 20 यानी कि 40। क्या आएगा 40 आएगा। क्या आएगा 40 आएगा। अब तुम अगर एरिया निकालो, लेंथ इनटू ब्रेथ करो, क्या आता है 40 इंटू 20 मीटर 40 मीटर। यार मिनट का ध्यान रखना वरना नंबर कटते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या यही क्या दिया था गिवन में, क्या हमारा ये आंसर आ रहा है? क्या इजी था क्वेश्चन? क्या इसमें कहीं भी ऐसा कुछ लगा जो बहुत टफ हो? नहीं। क्या इसमें कुछ ऐसा लगा बहुत तीर मारने वाला हो? नहीं। क्या कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज थी? नहीं। सारा खेल था तुम्हारे सोचने का। तुम जितना अच्छा सोच पाओगे, जितना क्विक एंड शार्प सोच पाओगे, उतनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। चुटकियों का सवाल था ये, चुटकियों में सॉल्व करने का सवाल। वरना बोर्ड के एग्जाम ऐसे आते तो छक्के छुड़ा दे। अगर तुम ये ना कर पा रहे हो, समझ लो तुम्हारे पर अभी तुम बहुत लैक ऑफ, मतलब तुम्हारे अंदर बहुत वीकनेस है। काम करो, ठीक है, इन सब पे काम करो। तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, मैं ये एक्सरसाइज पूरा करवा रहा हूँ, रफ कॉपी मेरे साथ करना, उसके बाद कॉपी बदलना, दूसरी कॉपी उठाना, फिर पेज पलटना, पूरे एक्सरसाइज फिर से लगाना, पूरे एक्सरसाइज फिर से एक एक क्वेश्चन को लगाना। तुमने जब तक पूरे क्वेश्चन सॉल्व ना हो एक्सरसाइज इसी एक चैप्टर के, तब तक इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि याद रखना बहुत मस्त है तुमको हर एक क्वेश्चन का आना। हर क्वेश्चन, कोई भी टाइप क्वेश्चन को टैकल करना बहुत मस्त है, ठीक है, उनको टैकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चले आगे? चले आगे, ठीक है, चले आगे। देखो यार रिकॉर्ड करते करते रात के बज चुके हैं 12:40, है ना। ज्यादा टाइम नहीं सकते हो, रात को बज चुके हैं 12:40, लेकिन अभी तक स्टिल रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। चैप्टर खत्म करके मानेंगे, चैप्टर को खत्म करके मानना है। चलो आगे चले, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारी किसको छुट्टी हुई क्या? क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या सिचुएशन पॉसिबल है, ये फिर से कह रहा है, ठीक है, क्या सिचुएशन पॉसिबल है, क्या फिर से कह रहा है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, एक सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। अब लो एज के सवाल आ गए, है ना, है ना, एज के सवाल आ गए। अब क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years 4 year ago। 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। कह रहा है कि दो फ्रेंड के एज का सम, मेरा एक, मैं हूं, मेरा दोस्त है, हम दोनों के एज का सम आ रहा है 30 years। 4 साल पहले हम दोनों की एज का जो प्रोडक्ट था मल्टीप्लीकेशन करने पे वो आ रहा था 155 years। तो बताओ हमारी प्रेजेंट एज क्या है? पता ही नहीं, नहीं पता तो क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्या करेंगे? लेट करेंगे। पहले क्या गिवन लिखेंगे, सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स कितना दे रखा है 20 years, ठीक है। 4 year ago, 4 years ago the product of their ages, उनकी एज का प्रोडक्ट क्या था, एजेस क्या था, कितना दे रखा है, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है 20 नहीं 48, है ना, 48, ठीक है। अब उनकी प्रेजेंट एज पूछ रहा है, वो तो हमें खुद ना पता है क्या करना है। जब ना पता तो क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्या करेंगे, लेट। तो चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन। अब नहीं पता क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड बी एक्स। अरे इंक खत्म, रुको 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 रुको, इंकिंग जरूरी है, ठीक है। इंक इज लाइक फ्यूल फॉर देम, इनमें भी इंक डालना जरूरी है। जैसे तुम्हारे जीवन में भी, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे जीवन में भी रंग भरते हैं ना,
है ना? लेकिन उनके जीवन मतलब उनके लिए कौन सहारा बनेगा? तुम बनोगे। वैसे ही अब ये हमारे जीवन में, ये मेरे बॉडी पे रंग भर रहे हैं, तो इनके लिए मुझे फीड करना पड़ेगा ना, इनका ख्याल तो मुझे रखना पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए यार पढ़ाई लिखाई करते रहो, है ना? पढ़ाई लिखाई करते रहो, बाकी चीजें करना, ये बात नहीं करो कुछ मत करो, तुम खेलो कूदो मस्ती करो सब करो, बट पढ़ाई से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। नेवर कॉम्प्रोमाइज योर स्टडी, ठीक है? कभी भी अपनी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज मत करना। बस बस बच्चन पल और कंप्लीट, इंकिंग हो चुकी है। चलो, रॉकेट में फ्यूल आ चुका है, रॉकेट चलने के लिए फिर तैयार है। हाँ, एक्स years and another friend, let the present ages of one friend be x years and another friend be कितना 20 minus x years old। भाई ये क्या सीन है? अब देखो, मैंने कहा ना कि अगर हम दोनों दोस्तों की एज का सम 30 ईयर्स आ रहा है, हम दोनों मिलके 30 साल के हो रहे हैं, और मेरी एज 10 साल है, तो उसकी एज कितनी होगी? मेरे दोस्त की एज कितनी होगी? 30 ईयर्स में हम दोनों की एज का मिला के है, मेरी एज 10 साल की है, मैं क्या करूँ 30 में से अगर 10 माइनस कर दूँ तो कुछ बचेगा, जो रेजिडुअल सब्जेक्ट है, जो आंसर आएगा वही मेरे दोस्त की एज होगी। दैट्स इट। वही मैंने किया कि मैंने अपने पहले दोस्त की एज निकाल ली है एक्स, मैंने दूसरे दोस्त की क्या कर दी, दूसरे दोस्त की एज क्या कर दी मैंने, जो मेरा हम दोनों की एज का सम है, तो उसमें से मैंने अपनी एज माइनस कर दी, तो मेरे दूसरे दोस्त की एज भी आ गई। और क्या कर रहा है 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो, ठीक है 4 इयर्स एगो। अब 4 साल पहले क्या मेरी एज 4 साल घटेगी? क्या मेरे दोस्त की भी 4 साल घटेगी? हाँ भैया, है ना? तो वन फ्रेंड्स एज कितना था? x था, तो 4 माइनस करना है, x माइनस 4 ईयर्स। फिर अनदर फ्रेंड्स एज क्या आएगा? x 20 माइनस x, ये तो उसकी प्रेजेंट एज थी, प्रेजेंट एज में हमने को 4 और घटाने हैं, क्या आएगा? -4 ईयर्स, यानी कि 16 माइनस 4 माइनस x, 16 माइनस x ईयर्स ओल्ड, ठीक है? ये तो क्या है, इन दोनों की 4 साल पहले की एज है। अब रिलेशन क्या दे रखा है कि इन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना था? 48, यानी कि x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x, था 16 माइनस x कितना था? 48। सिंप्लीफाई करो, 16x है ना, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल्स टू 48, 16x 4x 20x, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इक्वल्स टू 0, ठीक है? अब देखो मैंने क्वेश्चन बना दिए हैं, तुमको सॉल्व करने के लिए मैं दे रहा हूं HW, सॉल्व करोगे इसको, तुम सॉल्व करोगे इसको, सॉल्यूशन लाओगे इसका, ठीक है? सॉल्व करोगे इसका आंसर लाओगे, तुमको मैं दे रहा हूं ये होमवर्क, तुमको मैं दे रहा हूं होमवर्क, सब कुछ है नहीं इसमें, तो कुछ है नहीं, बट मैं स्टिल तुमको दे रहा हूं, देखता हूं तुम कितने मतलब मेहनती हो कि ये क्वेश्चन करो तो कि नहीं, देखना मुझे चेक करना है, क्या मैं जिन लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो इनफ एफर्ट्स मार रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारे लिए मेरे एफर्ट्स मारने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे साइड भी एफर्ट होना चाहिए। वन साइडेड लव हमेशा ब्रेकअप मतलब हार्ट ब्रेकिंग ही होता है, ठीक है? तो मैं वन साइड नहीं, तुम्हारे साथ मैं चाह रहा हूँ म्यूचुअल रहो हमारे दोनों बीच में, है ना? ठीक है, इसके बाद सोल्यूशन तुम करोगे।
अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, ठीक है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन की। इसके बाद हम करेंगे तुम्हारे साथ कुछ कुछ प्यारी प्यारी बातें, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की देखें, देखें रिकॉर्डिंग चल रही है, यस रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग आराम से चल रही है, मस्त मक्खन वाली। अब वाला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर, अच्छा स्क्वायर, इफ सो ओके, बट इसके पहले हाँ देखो करना है कैसे, इस क्वेश्चन में बता दो, सॉरी मैंने इरेज कर दिया। ये क्वेश्चन बनी थी, पहले चेक करो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है। अगर डिस्क्रिमिनेंट, ध्यान सुनना, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बिलो आ रहा है, बिलो 0 आ रहा है यानी कि निगेटिव आ रहा है, इमेजिनरी रूट्स बनेंगे, यानी कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना इसका, ठीक है। उसके आगे तुमको एक स्टेटमेंट लिखनी है, वो स्टेटमेंट क्या लिखनी है तो तुम खुद सोचो, अब तुम खुद सोचना शुरू करो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर, ठीक है। क्या दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ पार्क, ठीक है, कितना 80 मीटर, एरिया ऑफ पार्क कितना 400 मीटर स्क्वायर, है ना। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अब देखो तुमसे पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क हो जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो, एरिया 400 मीटर हो, क्या ये पॉसिबल है भैया। कैसे चेक करना है, पहले क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाने के बाद डी निकालो, डी निकालने के बाद ये चेक करो क्या है वो 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, फिर 0 के इक्वल है। 0 से बड़ा है तो भी नो प्रॉब्लम, 0 से इक्वल है तो भी नो, 0 से छोटा है तो वो पॉसिबल नहीं है। करते हैं आई सॉल्यूशन। लेट द लेंथ एलिमेंट तुमको पता नहीं है ना, लेंथ एलिमेंट तुमको पता नहीं है, बट सॉल्यूशन फिर लेट नहीं करना, लेट करना ही नहीं है, करना है और रखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर तुम देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, लेंथ में कोई रिलेशन दिया नहीं तो उतना चेक नहीं करेंगे आगे से। देखो क्या कह रहा है, पेरीमीटर होता है पार्क, पेरीमीटर इन 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ होता है कितना 80, है ना, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ तुम्हारा क्या आ गया 80/2 यानी कि 40 मीटर्स, है ना 40 मीटर्स, यानी कि तुम्हारा लेंथ क्या आया 40 माइनस ब्रेथ, तुम्हारी लेंथ आ गई, ठीक है। अब आगे क्या है, एरिया तुमको दे रखा है, कितना रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 400, तुमने लेंथ निकाल रखा है 40 माइनस ब्रेथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 400। अब क्या करोगे 40 इंटू बी यानी 40b माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 400, यानी कि माइनस बी स्क्वायर प्लस 40b माइनस 400 इक्वल्स टू 0। अब निकालना तुमको डी, क्या निकालना तुम डी, डी क्या होता है बी स्क्वायर, क्योंकि तुमको चेक करना है ना क्या रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। डी तुम्हारा क्या था बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी, बी तुम्हारा क्या है 40, 40 का स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स माइनस ए, है ना, यानी कि ए क्या है -1 है, सी क्या है तुम्हारा -400। कुछ मिस्टेक है क्या, कुछ मिस्टेक है पक्का, कुछ मिस्टेक नहीं है ना। नहीं सही है, सही है। फिर क्या है -400, ये माइनस माइनस प्लस का हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी कि ये 40 का क्या होगा 1600 माइनस 1600, एक बार डी कितना आ गया 0, डी आ गया 0, यानी कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, रियल भी होंगे बट क्या होंगे वो इक्वल रूट्स होंगे। तो भैया ये बताओ इक्वल रूट्स होंगे तो ये तो रेक्टेंगुलर बनेगा ना, क्योंकि बी और एल दोनों लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर देंगे। देखो मेरे बात ध्यान सुनो,
रेक्टेंगल और स्क्वायर की एक खास प्रॉपर्टी होती है, चारों के साइड्स मतलब चारों के जो एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और दोनों में 4 साइड्स होती हैं। बट एक चीज हमें याद रखना कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ध्यान से सुनना, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो अगर कोई स्क्वायर भी बना तो वो भी क्या है, वो रेक्टेंगल है, बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। ठीक है, अब समझ में? अगर क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे, मैं इसके आगे तुमको होमवर्क दे रहा हूँ, है ना, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए, टास्क है, और वो टास्क ये है, ठीक है, और वो टास्क ये है कि तुमको इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उन सबको फिर से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसके आगे फर्दर क्वेश्चन को तुमको सॉल्व करना है। ठीक है ना। देखो, तो आज हमने एक्सरसाइज चैप्टर 4 के सारे एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हर टाइप के हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, बस कुछ टाइप के क्वेश्चन अभी नहीं है, जैसे पाइप्स वाले क्वेश्चन नहीं है, वर्क वाले क्वेश्चन नहीं है, स्पीड वाले क्वेश्चन और प्रैक्टिस करनी चाहिए थे हमको। ठीक है, बट नो प्रॉब्लम, भैया तुम्हारा भी है और क्वेश्चन लाएगा, तुम्हारे साथ करवाएगा। ठीक है, तुमको हर क्वेश्चन के हर टाइप क्वेश्चन को करवा के मानूंगा। तुम्हारे से इतना टास्क है, तुमको इस चैप्टर के जितने मैंने क्वेश्चन करवाए एक्सरसाइज 4.1 से लेकर 4.3 तक, तुमको हर टाइप के सवाल, मतलब जितने सवाल है तुमको सारे करने हैं, फिर से करने हैं। बुक उठाओ सॉल्व करो, बुक उठाओ सॉल्व करो, जहां पे भी तुमको डाउट लगे फिर से देखो, इस लेक्चर को फिर से देखो। मैं बता रहा हूँ तुमसे हर क्वेश्चन बननी चाहिए, ये मस्ट एंड नेसेसरी है, तभी जाके तुम अपने आप को कह सकते हो, कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आ सकता है कि हाँ मैं इस चैप्टर के चाहे जो क्वेश्चन आता मैं कर दूंगा। है समझ में? तब तक कि देखो चैप्टर खत्म हो चुका है, मैंने पढ़ा चुका हूँ, आगे चलेंगे ये भी कुछ क्वेश्चन इसके मैं लाऊंगा, है ना, लेकिन तुम प्रैक्टिस करते रहो और बस अपनी जिंदगी में धूम मचाते रहो, हंसते खेलते मुस्कुराते रहो, है ना। आज के लिए इतना है, अगले सेशन में मिलते हैं वापस फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई करते रहना, ठीक है, स्ट्रेस मत लेना, पढ़ाई करते रहना, बाय।